अच्छा, हमारा जो सारी चीजें पढ़ने के बाद आप ये कह सको कि आई कैन इंस्टेंटली डिसाइड हु टू ट्रीट फर्स्ट इन एनी एनक्लेव सिनेरियो इवन इफ ऑल ऑप्शंस लुक करेक्ट। बेशक सारे के सारे ऑप्शंस आपको सही नजर आ रहे हो, सारे पेशेंट्स आपको इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हो, हर जो स्टेप है या जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको अर्जेंट लग रहे हो, लेकिन उसमें भी अगर आप सही से डिसाइड कर सको कि मैंने किस पेशेंट को पहले देखना है, तो अगर ये आपको समझ आ जाए तो ये बेसिकली आज का हमारा गोल है, और इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग और इनका आंसर कीजिएगा। विच पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। आपके पास चार पेशेंट हैं, ठीक है ना? तो प्लीज आप ये डिसाइड करें, पढ़ें सही तरीके से और मुझे बताएं। डी। ऑप्शन डी होगा। वेरी गुड। ये किसने बताया? अच्छा, थोड़ा इसको रीजनिंग करें। डी अगर ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है? क्या प्रॉब्लम है डी में? सर वो पोस्ट एमआई का पेशेंट है और सडनली उसने चेस्ट टाइटनेस स्वेटिंग की कंप्लेन कर रहा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको कार्डियक अरेस्ट दोबारा से हो रहा हो। दोबारा से हो, वेरी गुड वेरी गुड। तकरीबन मेरे ख्याल में सबने ही इसको सही किया है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। मैंने लिखा है सी ऑप्शन, ठीक है, इसके अलावा कोई और? बी। ए। आ जाए, मैंने कहा है सी, रबिया ने सी, सोनिया ने बी कहा है, ठीक है। अच्छा जो, सर मैं बताऊं, जी जी बताएं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साथ है और वो काफ पेन की प्रॉब्लम कर रहा है, तो ठीक है। इट्स मीन ये है कि उसको कोई ना कोई क्लोट जो है ना, मतलब के डेवलप हो गया है और उसकी वजह से उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है ना, ये मैं सुनना चाह रहा था। तो यस। बेसिकली एयर वे जो या हमारा जो ब्रीदिंग है वो कंप्रोमाइज या रिस्क पे है, ठीक है ना? ओके, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो एनक्लेक्स का गोल है ना, इसमें हम ये नहीं देख रहे थे कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें सही गलत कुछ भी नहीं होता ना बेसिकली। सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन हमारा क्या मकसद होता है बेसिकली कि कौन सा जो पेशेंट है उसको मोस्ट अर्जेंट नीड है, ठीक है ना, और वर्सेस लेस अर्जेंट। तो मोस्ट अर्जेंट जो चीज़ें होंगी वो हम पहले कर रहे होंगे, और जो लेस अर्जेंट चीज़ें होंगी वो हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। जो प्रायोरिटी को सेट करने का या प्रायोरिटी को अपना मतलब देखने के लिए कि कौन सा मैंने पेशेंट पहले चूज करना है, इसका एक रूल होता है जिसको रूल कहा जाता है ADPIE रूल। एडी के स्टेप्स हैं, ठीक है ना। ए फॉर असेसमेंट, बी डायग्नोसिस, पी फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं। हमारे पास जब भी पेशेंट आएगा, पहले क्या करना होता है हमने? असेसमेंट करनी होती है, ठीक है ना। तो असेसमेंट जो है वो ऑलवेज फर्स्ट आएगा, अनलेस ब्रेकर में कुछ लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, अनलेस इमरजेंसी। इमरजेंसी ना हो, पेशेंट स्टेबल है, बाकी सारी चीजें ओके हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने असेसमेंट करनी है और उनके बाद हम बाकी चीजें करेंगे। ये याद रखिएगा आप लोग। द पेशेंट रिपोर्ट्स डिजीनेस आफ्टर स्टार्टिंग अ न्यू एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन? क्या करेंगे हम? मेडिकेशन को होल्ड कर देंगे, ब्लड प्रेशर को असेस करेंगे, नोटिफाई द प्रोवाइडर मतलब फिजिशियन को या डॉक्टर को हम नोटिफाई करेंगे, बताएंगे, या टीच पेशेंट टू चेंज पोजीशन स्लोली? क्या करेंगे इसमें से, क्या लगता है आपको? आंसर लिखिएगा चैट में, शाबाश। I think it's B. बी, असेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। बी के अलावा कोई और ऑप्शन किसी का है? सर मुझे तो ए लग रहा है, क्योंकि अगर कोई भी मेडिसिन रिएक्शन होता है सबसे पहले हमें मेडिसिन को स्टॉप करना होता है, फिर वेरी ही गुड कोई दूसरा वेरी गुड काम करना होता है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं ना, आपको जो लग रहा है ऑप्शन वो बताएं, मैं इंकरेज करूंगा आप लोगों को। अच्छा, ऐसे जब चीजें बताएंगे तो इससे क्या होगा, डिस्कशन जो है हमारा वो हेल्दी होगा। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा हमेशा। कुछ चीजें जो हैं वो हमें पता होता है, मतलब हमारी प्रिडिक्शन होती है कि ये चीजें होनी ही होनी है, तो उनको मतलब साइड इफेक्ट, ड्रग के साइड इफेक्ट तक अगर बात है तो वो ओके है। अगर
एडवर्स इफेक्ट तक बात आ रही है तब हमने एक्शन लेना होता है। सपोज करते हैं अगर पेशेंट है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, ठीक है ना, पेशेंट क्या कर रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, तो क्या होगा, बीपी तो लो होना ही है ना। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट इसका नहीं है। हमें क्योंकि अभी पता नहीं किस वजह से इसका डिजीनेस हो रही है, तो किस वजह से हो रही है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे असेसमेंट करनी है। तो असेस ब्लड प्रेशर, मेडिसिन को इस टाइम पे होल्ड नहीं करेंगे। क्यों होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का जो बीपी लो होना एक साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट का मतलब होता है वो एक चीज, मतलब हमें पता है कि होनी है, ठीक है ना, और हो सकती है पॉसिबल। एडवर्स इफेक्ट जो है वो ऐसा होता है कि मतलब वो ऐसी चीज है जो कि हमें नहीं पता था, और वो एक्सपेक्टेड नहीं थी चीज, और इस वजह से हमें फिर एक्शन लेने की नीड पड़ती है, इंटरवेंशन इंटरवीन करना पड़ता है उसको। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पे ये वाली चीज? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? एक एक क्वेश्चन पे बेसिकली हमने कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो फाइंडिंग है वो, उसको हम जब वो चीजें आ रही होंगी तो हमें इंटरवीन करने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एडवर्स इफेक्ट मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आ गई, तो उस वहां पे उस जगह पे हमें नर्सेज को जो है एक्ट करने की जरूरत है, या इंटरवीन करने की नीड पड़ती है हमें, ठीक है। अच्छा, ये सवाल पढ़िएगा, शाबाश। A nurse enters a room and finds a patient choking on food and unable to speak. What should the nurse do first? यहाँ पे क्या करेंगे आप, शाबाश बताइएगा। इसका ऑप्शन ए है, क्योंकि अभी इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम असेस वाला प्रोसेस हटा देंगे और हम डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, I agree with her. वेरी गुड। तो बेसिकली हमने पढ़ा था, जब हमने इसको एडीपी जो रूल पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें क्या था कि अनलेस इमरजेंसी ना हो, ठीक है ना, ये देखें ये वाली जो चीज थी ये हमने पढ़ी थी ना, ठीक है ना। असेसमेंट ऑलवेज फर्स्ट अनलेस इमरजेंसी, जब तक इमरजेंसी नहीं होती तब तक तो हम असेसमेंट फर्स्ट होगा, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में फिर हर चीज हर रूल जो है हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में हमें क्या करना है, परफॉर्म एब्डोमिनल सर्च। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पे भी इमरजेंसी है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ब्राइट रेड ब्लीडिंग। अच्छा, जब हम जो कल जो जजमेंट मॉडल हम पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या कहा था, क्लू को हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखें, ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्राइट रेड का मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है वो फ्रेश ब्लड है, ठीक है ना, इसको हमने प्रायोरिटी पे रखना है। हमें पेशेंट की जान बचानी होगी। पेशेंट की जान बचानी है, शाबाश। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे भी हमने असेस नहीं करना। रूल नंबर 2, एबीसी रूल। हमने एक रूल पढ़ लिया है, एटीपीआई वाला, नर्सिंग प्रोसेस वाला। इस रूल क्या होता है, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। या एबीसी को समझने के लिए हमेशा याद रखिएगा माइंड में आप लोग कि हु डाइज फर्स्ट इफ आई डू नथिंग। अच्छा, मैं अपना अगर बताऊं, मैं क्या करता था, क्वेश्चन मैंने पढ़ा जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे एबीसी वाला रूल जो है अप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर्स को देखा, कंडीशन सारी समझी, आंखें मैं चंद सेकंड्स के लिए बंद करता था, और मैं सोचता था कि अगर मैं कुछ ना करूं, ऐसे ही छोड़ दूं, तो सबसे पहले कौन से पेशेंट की डेथ होगी, ठीक है। और जिस पेशेंट की सबसे पहले डेथ हो रही है, तो उस वाले पेशेंट को आपने पहले देखना है। सो एबी बिकम्स, एबीसी क्या होगा अभी, एयरवे। एयरवे क्यों, क्योंकि इमीडिएट डेथ होती है इन सेकंड्स। अगर एयरवे ब्लॉक हो जाए, सेकंड्स भी नहीं लगते, या विद इन मिनट्स डेथ हो जाती है। ब्रीदिंग अगर अपना कंप्रोमाइज हो जाए, तो डेथ इन मिनट्स। और अगर सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रही है, कंप्रोमाइज हो रही है, तो डेथ इन मिनट से लेके आवर्स लगते हैं। तो सबसे पहले डेथ किनकी होगी, जिनका एयरवे कंप्रोमाइज होगा, इसलिए हम सबसे पहले किसको देखते हैं, एयरवे वालों को, और बाद में ब्रीदिंग वालों को, और बाद में सर्कुलेशन का जिसको प्रॉब्लम है उनको देखते हैं हम, ठीक है। एयरवे में क्या होता है बेसिकली, जैसे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, चोकिंग हो गया, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्राइडर है, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसा पेशेंट है जो अगर वॉमिटिंग कर रहा है, अनकॉन्शियस पेशेंट है स्पेशली, ठीक है ना। अच्छा, ब्रीदिंग का जो है क्या होता है, बेसिकली पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर रहा, एपनिया है, सीवियर डिस्ट्रेस में है पेशेंट। सीवियर डिस्ट्रेस का कैसे पता चलेगा, पेशेंट साइनस हुआ हुआ है सारा, ठीक है ना, असेसरी मसल्स को यूज कर रहा है, तो हमें पता लगेगा पेशेंट सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, ठीक है। अच्छा, माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, टाकिंग इन सेंटेंस, ये वाला जो है ना, कुछ क्लूज याद रखिएगा आप, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ एनक्लेक्स के क्लूज याद रखें, तो वो आपने याद रखना है। एनक्लेक्स हमेशा यूज करता है टाकिंग इन सेंटेंस,
ठीक है ना। अब होता ये कि या तो ऐसा लिखा हुआ कि टॉकिंग इन सेंटेंसेस, कभी कभी सिचुएशन ऐसे देते हैं कि पेशेंट का जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और जो एक एक वर्ड बात कर रहा है पेशेंट, एक एक लफ्ज, वहां पे इट मीन्स कि सांस में मसला सीवियर है, ठीक है, वो माइल्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे अगर पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ है, लेकिन बातें जब कर रहा है तो वो पूरे पूरे सेंटेंसेस एक ही अपना बार में वो बोल रहा है, तो इट मीन्स के जो एसओबी है इतनी ज्यादा सीवियर नहीं है, तो इस पेशेंट को जो है वेट कराया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो ऑलवेज इमरजेंसी नहीं होता। कभी कभी जो है अगर ऐसी क्ल्यू दे रहा है, ऐसे वर्ड्स एनक्लेक्स में टेस्ट में आ रहे हैं कि टॉकिंग इन सेंटेंसेस वाले पेशेंट को वेट करवाया जा सकता है। कोई और पेशेंट अगर जिसको नीड है, अर्जेंट है कोई केस, तो उनको हमने देखना होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सर्कुलेशन में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, जैसे पल्स नहीं आ रही, मैसिव हेमरेज है, या शॉक के साइंस हैं, बीपी ड्रॉप हो रहा है, पेशेंट कंफ्यूजन में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सर्कुलेशन के जो है ऐसे क्वेश्चंस में ये जो है क्ल्यू आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं ऐसे। अच्छा, ये वाला याद रखिएगा हमेशा आप लोग, ठीक है ना। टाइम टू डेथ, अगर एयरवे ब्लॉक हो तो क्या होगा, डेथ कितना में, सेकंड्स में होगी, या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में होगी। सीवियर हाइपोक्सिया हो रहा है तो मिनट्स लगेंगे। अगर मैसिव ब्लीडिंग है तो मिनट से लेके आवर्स तक लगेंगे। और अगर इन्फेक्शन या अपना फीवर हो रहा है तो हो सकता है कि आवर से डेज भी लगे। ठीक है ना। तो एबीसी क्या कहता है, पहली वाली लाइन में हमने पढ़ा था पहली स्लाइड में कि एबीसी क्या कहता है, एबीसी जो रूल है वो क्या कहता है, हु डाइज फर्स्ट इफ आई डू नथिंग। तो इनमें से देखें किसकी सबसे पहले डेथ होगी, तो एयरवे ब्लॉक की सबसे पहले डेथ होगी, इसलिए एयरवे वाले पेशेंट को हमेशा सबसे पहले देखा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। एक एग्जांपल है, जैसे सपोज करते हैं अ पेशेंट विद एसओबी, ठीक है ना, वर्सेस अ पेशेंट अनकॉन्शियस प्लस उसको जो है नो पल्स। पेशेंट अनकॉन्शियस है और पल्स भी नहीं आ रही, अगर देखा जाए मतलब एयरवे का भी मसला है, ब्रीदिंग का भी मसला है यहाँ पे, और सर्कुलेशन का भी मसला है। तो अगर फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो फार्मूला तो ये कह रहा है कि हमने जो एसओबी वाला पेशेंट है उनको पहले देखना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि पल्स नहीं आ रही और पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो हमने सबसे पहले इस पेशेंट को देखना है। तो सी बिफोर ए बी, तो यहाँ पे सी पहले आ जाएगा। तो इमरजेंसी में जब इमरजेंसी वाला केस कभी भी आए, कोई भी रूल वहां पे नहीं लगता, ठीक है ना। तो इमरजेंसी को सबसे पहले हमने देखना होता है, सही है। या जैसे मैसिव हेमरेज हो गया, तो हमने क्या करना है, स्टॉप ब्लीडिंग फर्स्ट करनी है, ठीक है ना। एबीसी इज द डिफॉल्ट रूल बट इमरजेंसीज ब्रेक असेसमेंट रूल, ठीक है ना। अगर जो है इमरजेंसी कभी भी आ गई तो जितने भी रूल्स हैं उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, उनको अपना फॉलो करने की नीड नहीं है वहां पे। ठीक हो गया। अच्छा, एनक्लेक्स की जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, जो एरियाज हैं असेस का अपना, जो अक्सर सवालों में आते रहते हैं, जैसे एनाफिलेक्सिस रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, पेशेंट को, और वहां पे आपको जो क्ल्यू देंगे, ठीक है ना, कि जो स्वॉलन टंग है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो आप समझें कि ये एनाफिलेक्सिस में पेशेंट जा रहा है, तो हमेशा एयरवे फर्स्ट आएगा यहाँ पे। अच्छा, पेशेंट एपिग्लोटिस के साथ है और ड्रूलिंग है रही, ठीक है ना, ड्रूलिंग का मतलब क्या होता है कि पानी जैसे बह रहा होता है ना, ठीक है ना, तो ड्रूलिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी एयरवे हमेशा फर्स्ट आएगा, तो हम एयरवे को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, पेशेंट एसी इनिबिटर जैसे अपना ये मेडिसिन होती है एंटी हाइपरटेंसिव है, अगर कोई पेशेंट ले रहा है और उनको एंजियोडेमा हो रहा है, ठीक है ना, लिप्स स्वेलिंग है, स्ट्राइडर है, अगर ऐसे अपना एक हिस्ट्री दी अपना वहाँ पे केस स्टडी में हिस्ट्री लिखी हुई है पूरी, कि पेशेंट जो है एसी इनिबिटर ले रहा था, और अभी जो है वो आपने असेसमेंट की है और आपको ये है कि पता चला है कि पेशेंट को स्ट्राइडर अपना हो रहा है और एंजियोडीमा है, अपना जो लिप्स स्वेलिंग है, ठीक है ना, तो वहां पे हमेशा उस पेशेंट को आपने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे एयरवे कंप्रोमाइज हो रहा है, तो एयरवे से रिलेटेड ये टॉपिक्स अक्सर आते रहते हैं, एनाफिलैक्सिस, एपिग्लोटिस, एसी इनहिबिटर का, ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ बातें मैं हमेशा आपसे एक वर्ड यूज करूंगा, पल्लू में बांधने वाली, तो ये वाली बात जो है पल्लू में बांधने वाली बात है, ठीक है ना। सर वैसे ये बात गलत है क्योंकि बॉयज के पास पल्लू नहीं है। ये भी बात है आपकी, लेकिन उनको भी ये अपना बांधनी चाहिए ना बात। वो सर वो टाई से बांध रहे। नानियां दादियां जैसे होती है ना, वो पैसे अगर हमसे मांगेंगे तो कहीं ना कहीं से वो पता नहीं सालों से उन्होंने छुपाए होते हैं, तो वो निकाल के देते हैं। तो इसी तरीके से आपने ऐसी चीजों को छुपा के रखना है अपने पास, जब नीड पड़े तो आपने उसी टाइम आपके सामने आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये एक्टिविटी है, मुझे बताएं शाबाश,
यू आर दी ओनली नर्स ऑन द यूनिट, यू कैन सी ओनली वन पेशेंट फर्स्ट। तो आप किसको देखेंगे पहले? आप एक नर्स हैं, आपके पास 4 पेशेंट हैं, कौन सा पेशेंट आप सबसे पहले देखेंगे? डी। डी। अच्छा, थोड़ी रीजनिंग भी दें, शाबाश, बताएं, वेरी गुड, जिसने बताया सही बताया। सर क्योंकि पेशेंट ए और बी तो स्टेबल हैं और ठीक है, सी वाला भी बस अभी फ़िलहाल कंफ्यूज है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। डी वाले की वेरी गुड, इमरजेंसी है बिकॉज ब्राइट रेड ब्लड निकल है और अभी हमने वेरी गुड, डिस्कस किया था, फिर हम इसे हाई प्रायोरिटी देंगे। हाई प्रायोरिटी देंगे। ड्रेसिंग सेचुरेटेड हो गई है, ब्राइट रेड, अब ये क्लू है, ठीक है ना, ब्राइट रेड ब्लड हो रहा है, और बीपी देखें लो हो रहा है, इट मीन्स कि ये ऑलरेडी पेशेंट जो है जा रहा है, अपना हाथ से निकल रहा है। तो अगर हम आंखें बंद करके थोड़ा सा सोचें, ठीक है ना, ये पेशेंट हमने अपना पढ़ लिए, केस समझ लिए सारे। तो अगर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे तो देखें इजीली समझ आ रहा है ना, तो कभी कभी हम फंस जाते हैं, हम देखते हैं हमें हर पेशेंट जो है ना लग रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आप लोगों ने हमेशा ये क्या करना है, आंखें बंद करनी है अपनी, आंखें बंद करके सोचें जरा कि अगर मैंने छोड़ दिया इन 4 पेशेंट को, तो सबसे पहले डेथ किस किस पेशेंट की होगी? तो जिस पेशेंट की सबसे पहले डेथ हो सकती है, उस वाले पेशेंट को अपने सबसे पहले जो है अपना देखना है। ये याद रखिएगा, ये रूल है। ठीक है, वेरी गुड, जिसने बताया जबरदस्त बताया, शाबाश। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे अब मैं आप लोगों का रिफ्लेक्सिव देखना चाह रहा हूँ। ये मैक्सिमम मैं आप लोगों को हर सवाल के लिए 20 सेकंड दूंगा, फौरन से आप लोगों ने बताते रहना है, सही सही है? तो पहला क्वेश्चन, शाबाश, बताएं। सब अपने माइक को बेशक ओपन कर सकते हैं आप लोग, बताएं। सी। सी। ठीक है, वेरी गुड, सही बताया आप लोगों ने। नेक्स्ट, बताएं, शाबाश। इसमें है बी, न्यू कंफ्यूजन। न्यू कंफ्यूजन, वेरी गुड। ठीक है, आगे बताएं, शाबाश, फौरन से बताते रहें। ये रिफ्लेक्सेस आप लोगों के चेक कर रहे हैं हम लोग, शाबाश। ये समझ आया अभी तक आप लोगों को? नहीं, फौरन से इसमें है बताएं। अस्थमा पेशेंट स्पीकिंग 1 2 वर्ड्स एट अ ए। टाइम। ए। ये देखें, 1 to 1 या 2 वर्ड्स बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वेरी गुड, शाबाश। इसका बताएं। डी, ब्राइट रेड कलर ब्लड। वेरी गुड, टाइम शॉर्ट है, शाबाश, बताएं। नहीं आ रहा किसी को समझ? हम आगे बढ़ते हैं। सी, आई थिंक। सी, ए। सी। वेरी गुड, सी। ठीक है। पोस्ट एम आई पेशेंट रिपोर्टिंग चेस्ट टाइटनेस, यहाँ पे बताएं, शाबाश। बताएं बताएं, शाबाश, जो समझ आ रहा है बताएं। अच्छा, अभी मीटिंग ना बी। बंद हो जाएगी, तो मैं दोबारा नया लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है, 1 मिनट रह गया, शाबाश। बी होगा इसका, अ बी पेशेंट हु होगा। हैज नॉट ईटन ऑन। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? ये मेस्ट्रो जिला की है, जो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हमने 2 रूल अभी पढ़े हैं, एबीसी रूल पढ़ा है और एडीपीआई वाला। इसके बाद हम इंशाल्लाह मेस्ट्रो वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिंक आएगा आपके पास, इसका बताए, शाबाश। ए, हाँ, सेचुरेशन 85।